हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 30 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और जिसमें आपको 9 नंबर लाकर पेपर को क्वालिफाई करना होता है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम हिंदी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, नमस्कार में कौन-सा संधि है? पहला ऑप्शन है वृद्धि, व्यंजन, गुण या ऑप्शन डी है आपका विसर्ग। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नमस्कार में आपका विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है कि देवीच्छा का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। देवी प्लस इच्छा देवीच्छा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताएं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दावा नल। जो आपके जंगल में लगने वाली आग होती है उसको दावा नल कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को जठरा नल कहते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को ब्रावा नल कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? मतलब आपको दो सकल वर्ड लिखा गया है, आपको बताना है कि दोनों का मतलब क्या हो सकता है। आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण और अंश। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अविराम का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है आयुष, इलाज, सुंदर या ऑप्शन डी है राम का पुत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अविराम का अर्थ होता है सुंदर। सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है वस्त्र, सूर्य, मोक्ष या ऑप्शन डी है स्वर्ण। तो अंबर का अर्थ आकाश होता है, ये एक अनेकार्थ शब्द है। अंबर के अन्य अर्थ जैसे कि वस्त्र, कपास, एक इत्र, अवर्क, एक नज़र, मेघ, ये सब आपके अंबर के अर्थ हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? लगन, समूह, करोड़ या ऑप्शन डी है बहुत। तो कोटि का अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, करोड़। और भी बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं जैसे कि श्रेणी, करोड़, धनुष का सिरा, ये सब आपके कोटि के अर्थ हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चांद का परिभाषी शब्द कौन सा है? दिनेश, नरेश, राकेश या ऑप्शन डी है महेश। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश। और भी आपके राकेश जो शब्द है चांद का, और भी इसके कुछ परिभाषित शब्द होते हैं जैसे कि मयंक, विदु, सुधाकर, शशांक, चंद्रमा, शशि, राकेश, रजनीश, हिमांशु, ये सब आपके परिभाषित शब्द हैं आपके चांद के। तो सब याद रखिएगा क्योंकि आपका रमजान चालू होने वाला है, तो चांद से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यातुधान का परिभाषित शब्द क्या है? वचन, आग, अस्त्र या ऑप्शन डी है निशाचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का परिभाषित शब्द नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अम्बुज जो है आपके समुद्र का परिभाषित शब्द नहीं है, जबकि ये किसका परिभाषित शब्द है? तो ये आपका बादल का परिभाषित शब्द है आपका अम्बुद्र। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि उन्मिलन का उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा उन्मिलन का?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निमीलन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, निमीलन। अगला क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखना, विराट का विलोम शब्द आपका क्षुद्र होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु पर डैश प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। या, आ, कर, या ऑप्शन डी है ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धातु पर ता प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिका कृदंत बनते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला ऑप्शन है मिलान, सुपुत्र, अर्दम, या ऑप्शन डी है आपका सुकर्म। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलान। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग रूप में क्या प्राप्त होगा? अ, अत, अति, या ऑप्शन डी अत। तो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग रूप में अति प्राप्त होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द कौन सा है? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपये में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट, और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, परख। परख जो है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द है, जो उसे चयनित कीजिए। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन आपका तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, कुपुत्र। कुपुत्र आपका एक तत्सम शब्द है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, युगरूढ़, या ऑप्शन डी है मिश्रित। तो पंकज और जलज आपके युगरूढ़ शब्द हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। युगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो याद रखना, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को ना पकड़ कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कहते हैं, उसे युगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वो कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, या ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वो कार मेरी है, इस वाक्य में संबंध कारक का चिन्ह दर्शाया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। जो आपको यहाँ कपड़ा है, आपको बताना है कि ये जो कपड़ा है कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, या कर्म कारक, या ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में रेखांकित पद आपका कर्म कारक है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बताना है कि छाती के बाल चलने वाला के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरक। चलते हैं आप हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन पे, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error, select the part that contains the error from the given option। एक आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन सी आप सुन सकते हो, नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है। सेंटेंस क्या है? आई वांट्स टू बोरो योर बाईसाइकिल फॉर ए डे।
मतलब मैं 1 दिन के लिए आपकी साइकिल उधार लेना चाहता हूँ। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आई वांट्स, ठीक है? उपरोक्त वाक्य में वांट्स के स्थान पर आपका वांट का प्रयोग होगा, ठीक है? ऑप्शन बी जो आपका यहाँ वर्ड दिख रहा है इसमें आपका एरर है। यहाँ पर होता आई वांट, ठीक है? तो जाकर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक आपको सेंटेंस दिया गया उसको वन वर्ड में आपको डिफाइन करना है कि वन वर्ड में आप क्या बोलोगे। सेंटेंस क्या है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसका हो गया कि सरकार की एक प्रणाली जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण डिसीजन जो होते हैं आपके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपका एरिस्ट्रोसी। एरिस्ट्रोसी मतलब होता है आपका कुलीन तंत्र। डेमोक्रेसी आपको पता होगा प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र कहते हैं। और आपके मोनार्ची को राजातंत्र, जो आपके पहले राजा हुआ करते थे उसको मोनार्ची कहा जाता था, राजतंत्र। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसको नौकरशाही या अधिकारी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और उस ऑप्शन को इस सेंटेंस में फिल करना है। पहला ऑप्शन है आपका लिमिट। लिमिट मतलब आपको पता होगा सीमित। शॉर्ट मतलब क्या होता है? शॉर्ट मतलब आपका कम या छोटा। लेस मतलब क्या होता है? तो लेस मतलब कम या फिर आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, लैक ऑफ मनी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम परचिंग द हाउस। मतलब पैसों की कमी ने घर खरीदने से रोका। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका और कौन सा वर्ड जो है स्पेलिंग गलत लिखा गया है। ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए किसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन। गारंटी मतलब जमानत या बंधक। और एप्रिसिएट मतलब होता है सराहना करना। और गाइडेंस मतलब होता है दिशा निर्देश, जिसकी स्पेलिंग आपको गलत लिखी गई है। गाइडेंस का स्पेलिंग क्या होता है? GUIDANCE। गाइडेंस का स्पेलिंग आपका जो मैंने लिखा है ये सही है, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का आपको बताना है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एक आपको सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर एक अंडरलाइन किया गया है। अगर आपको लगता है जो अंडरलाइन पार्ट है अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन सी चुन सकते हो, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी सुधार की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप ऑप्शन ए और बी और डी चुन सकते हैं। सेंटेंस क्या है? इट डिड नॉट डॉन ऑन मी अंटिल मच लेटर दैट ही डज नॉट लाइक मी। मुझे बहुत दिनों तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे पसंद नहीं करता। तो आपको बताना कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए और हमने टॉप 20 क्वेश्चन हमने इंग्लिश हिंदी के किए थे। तो आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है और उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक डेली लाया जाएगा जो आपके एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।